हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम लोग कानपुर में ही अपना ये करवा चौथ का व्रत करते हैं, लेकिन कल हमारे यहाँ गया जी जाने का जो पूजन और भागवत होती है वो परसों से स्टार्ट है, मंडे से। तो हम लोग को उस दिन जाना ही था। तो मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग जाएंगे, तो वैसे भी हम लोग गांव में तो कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते कोई भी त्यौहार को, तो फिर सभी लोग मिल कर के हम लोग करवा चौथ अपना जो है गांव में ही करेंगे रख करके। वैसे हम लोगों ने बहुत प्लानिंग कर रखी थी यहाँ के लिए, लेकिन अब बहुत सारा सामान भी पैक करना है, क्या ले जाएं क्या ना ले जाएं, तो अब इतना वो तो नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसा भी हम लोग करेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे गाँव में किस तरीके से पूजा की जाती है। मैंने कार्तिक स्नान स्टार्ट किया था और सेकेंड डे से ही मेरे को जो है जुकाम हो गया। आज तो मेरा गला भी बहुत दर्द कर रहा है और जुकाम की वजह से मेरी आँख वगैरह सब बहुत दर्द कर रही है। अपनी सही तैयारियाँ भी करनी है, बच्चे भी सो रहे हैं तो भी टाइम इतना सॉरी मुझे दिख ही नहीं रहा दरवाजे से, तो भी 5 बज चुके हैं और मैं नहा धो के पूजा भी कर चुकी हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो सोचा तब तक पैरों में रंग लगा लेती हूँ, ये सब तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अब सुबह हम लोगों को 9 बजे तक यहाँ से निकल जाना है। काफ़ी काम कर भी लिए इतनी जल्दी उठ करके। देखो मिलते हैं फिर वहीं पर हम लोग। पहले तो हम लोग गाँव जाने के मूड में तो थे नहीं, ऐसा कुछ पता भी नहीं था। ये तो एकदम से ही तैयारी बन रही थी। तो हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह पहले गोल्ड की यहाँ पर पूरे पहनने का सोचा था, लेकिन अब गांव जाएंगे, बच्चे भी हैं, तो फिर इतना सब कुछ हैवी लेकर के हम लोग नहीं जाएंगे। जो भी ज्वेलरी अब हमारी लोगों की साड़ी से मैच करती हुई दिखेगी, फिर वही कुछ इससे सेलेक्ट करते हैं। देखिए दिखाती हूँ आपको। अब इन्हीं से कुछ पसंद करेंगे अपने लिए भी और बिट्टू के लिए भी। पहले तो बनारसी साड़ी पहन रहे थे, लेकिन अब बनारसी नहीं पहनेंगे क्योंकि बनारसी में पल्लू कैरी नहीं हो पाता और गांव में पल्लू भी करना होता है। तो उस तरीके से हम लोग वो साड़ी को नहीं पहनेंगे, अब दूसरी कोई साड़ी निकालेंगे हल्की। देखती हूँ कि गोल्ड वाला लूँ कि पर्ल वाला। मिट्टू भी अपने पैरों में रंग लगा ले रही, क्योंकि मैंने भी लगा लिया, अब वो भी लगा ले रही है। हम दोनों लोगों ने रंग तो लगा ही लिया है, बस अपनी ज्वेलरी रख ले लेंगे, कपड़े रख लेंगे, फिर जाके बच्चों को उठाऊंगी। बच्चों को रेडी करना है, उनका नाश्ता भी बनाना है अभी। ये सब बना करके फिर मिलते हैं। सारी पैकिंग हो गई है, सब लोग रेडी भी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और बच्चे मेरे भी नीचे गाड़ी में बैठ गए हैं जा कर के, और बस यहाँ से मुझे अब सारा लाइट वगैरह ऑफ करके बस यहाँ से निकलना है। अभी हाँ 10 बजने 5 मिनट और है, बस अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे देवर और हस्बैंड वो लोग नीचे बैठ गए थे आकर के, मैं भी आ गई थी नीचे। मैंने काफ़ी बॉटल्स पानी के रख लिए थे भर के, क्योंकि छोटे बेटे माधव को वॉमिट होने लगता है अक्सर कार में, तो फिर मैंने काफ़ी बॉटल्स रख लिए थे। फिर हम लोग घर से निकल गए थे। घर से 2 गाड़ियाँ गई थी, काफ़ी लोग हो गए थे इसलिए 2 गाड़ियाँ कर ली गई थी। एक तो हमारी खुद की थी, एक रेंट पे की गई थी। उसके बाद में फिर वो हम लोग दोनों, वैसे मैं पहले निकली थी, वो लोग बाद में, बट हम दोनों लोग मिल गए थे पेट्रोल पंप पर। तो हम दोनों लोग हाँ वो बिट्टू एक दूसरे को वीडियो बना रहे थे। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले हैं, पेट्रोल भरा लिया गया। और जाते हुए रास्ते में मतलब मेरे छोटे वाले बेटे ने वाकई में, मैंने तो सोचा ही था कि वॉमिट कर ना दे, उसने ऐसा ही किया। उसका काफ़ी देर तो वो आगे पीछे ऐसे खेलता रहा अपने दादू के साथ में, बट थोड़ी देर बाद के बाद में उसको फ़ील आने लगा, तो मम्मा मम्मा कर रहा था, पर वो बता नहीं पा रहा था कि उसे वॉमिट का फ़ील आ रहा है। फिर आखिर उसने वॉमिट कर ही दी और इस तरीके वो तो बच गई, मेरे ऊपर नहीं किया, उसने अपने पापा के ऊपर ही जा कर के कर दिया। उसका बहुत अंदर से मन घबरा रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे पापा पास जाना है। जब वो पापा के पास गया तो उसने पापा के ऊपर वॉमिट कर दी, तो इस तरीके से उनके सारे कपड़े भी ख़राब हो गए थे। फिर उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और इसको भी हम लोगों ने हाथ पैर रुक करके धुलाए, लेकिन
क्या था कि वो फिर इतना ज़्यादा सहम सा गया था बेटा मेरा कि फिर वो सो गया। उसने दूसरे कपड़े पहनने को बिल्कुल हाथ ही नहीं ऊपर किया, तो उसको मैंने सुला दिया। फिर सभी लोग एक जगह पर रुके क्योंकि जल्दी थोड़ा निकले थे घर से, तो हम लोगों को तो फास्ट था, तो हम लोगों ने तो कुछ भी चाय नाश्ता नहीं किया। बट मेरे हस्बैंड जो कि बैठे हुए, इनके सारे कपड़े ही ख़राब हो गए थे, तो फिर इन्होंने जो है अपना चाय वगैरह पिया। फिर वहाँ से चाय पीने के बाद में सभी लोग अपना गाड़ी में बैठे और गांव के लिए निकले। ये गांव से थोड़ा पहले पड़ता है। फिर ये हम लोग अपने मंदिर पहुंच ही रहे हैं। मंदिर जो है वो हमारे गांव में, मतलब घर से बाहर है मंदिर, तो भी मंदिर तो हम लोग आ ही गए हैं अब। और घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो पहले हम लोग मंदिर अगर हम लोग घर जाते हैं तो जब से हमारा मंदिर बन गया है तो सबसे पहले हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद में ही हम लोग घर जाते हैं। ये है हमारे नर्मदेश्वर जी भगवान। और ये तो जैसे कि आप लोगों को शायद मैंने वीडियो अपलोड किया था कि हमारे मंदिर को बने हुए 1 साल हो चुका है। और शिवरात्रि के दिन इसका जो फर्स्ट सेलिब्रेशन था वो भी हुआ था, बट मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चा मेरा ज़्यादा ही छोटा था, तो वो इतना कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे दोनों, तो मैं ऐसा कुछ वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी। और फिर हम लोग आए, हमने राघव माधव दोनों को वहाँ पर पूजा कराई, मैंने भी पूजा की। और थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद में फिर इसके बाद ही हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले थे। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरा इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो शूट करती हूँ, मेरे वीडियो की एडिटिंग मेरी देवरानी बिट्टू करती है। और उसकी नानी के यहाँ पर जिस दिन हमारे यहाँ कलश यात्रा थी, हम लोग गए थे, उसी दिन एक ट्रेजेडी हो गई। उसकी नानी के यहाँ मामा के दोनों बेटों का रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया, तो वो दोनों एक्सपायर कर गए, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। तो वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिनों बाद में वो थोड़ा सा उसका माइंड सेट हुआ जब, तो उसने आज वीडियो को पूरा अपलोड करने को बोला कि भाभी कुछ आप इसमें से बोल दीजिए, अपना पूरा कर लीजिए, जब आपने बनाया है तो अपलोड कर लीजिए। तो इसलिए उसके कहने पे मैं फिर आज वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। कथा का जो बैनर था वो भी एक दो रह ही गया था, तो वो भी मंदिर में मैं देख रही थी कि लोग उसको सेट कर रहे हैं जहाँ पर कथा होगी वहाँ लगाने के लिए। फिर हम लोगों ने पूजा कर ली सब ने, उसके बाद में हम लोग घर के लिए निकल पड़े। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, मैं भी बैठ गई। फिर मैं और हस्बैंड तो थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि पीछे गाड़ी थोड़ा बाद में आई थी। फिर सभी लोग धीरे धीरे आते गए, सारा सामान घर में रखा गया और फिर इस तरीके से हम लोग घर आ गए। फिर